Good morning student, welcome to TSN School, क्लास सेकंड, सब्जेक्ट हिंदी व्याकरण। आज हम पाठ 14 वाक्यांशों के लिए एक शब्द पढ़ेंगे। वाक्यांशों के लिए एक शब्द जिसको इंग्लिश में कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो आज अपन वाक्यांशों के लिए एक शब्द पढ़ेंगे। कम शब्दों में अपनी बात कहना अधिक प्रभाव छोड़ता है, अतः अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग कर हम भाषा को प्रभावशाली बना सकते हैं। कहने का मतलब है कि कम शब्दों से अपनी बात को अच्छे तरीके से सुनियोजित करके बताना, या जैसे अनेक शब्दों के लिए जो अपन एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, तब वह क्या होता है, एक शब्द होता है, जिससे कि अपनी भाषा क्या होती है, प्रभावशाली बन जाती है। जैसे आपके उदाहरण दे रखे हैं, आशीष दूसरों का भला करने वाला है। आशीष दूसरों का भला करने वाला। अब इतने सारे वाक्य शब्द हैं अपने कि आशीष दूसरों का भला करने वाला है, तो अपन आशीष के लिए क्या कहेंगे, अपन आशीष परोपकारी है। दूसरों का भला करने वाला क्या होता है, परोपकारी होता है। तो ये वाक्यांश के लिए क्या हो गया, जो ये वाक्यांश था पूरा दूसरों का भला करने वाला, इसके लिए क्या हो गया, एक शब्द हो गया, कौन सा, परोपकारी। तो इससे क्या है, अपनी भाषा जो हुई प्रभावशाली हो गई कि भाई आशीष परोपकारी है। परोपकारी का जो वाक्यांश है वो है दूसरों का भला करने वाला, तो उसको एक शब्द में क्या कहेंगे, अपन परोपकारी कहेंगे। ऐसे ही आपका दूसरा है, कपिल विज्ञान से संबंध रखने वाला है। कपिल है विज्ञान से संबंध रखने वाला है, तो कपिल के लिए एक जो ये वाक्यांश है, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, कपिल वैज्ञानिक है। तो ये क्या हो गया, अपनी जो भाषा हुई वो क्या हो गई, अपनी प्रभावशाली हो गई कि इतने सारे वाक्यों के लिए अपन ने एक ही शब्द चुना। आपने देखा कि उपयुक्त उदाहरणों में पहले वाक्यों की अपेक्षा दूसरे वाक्य छोटे और प्रभावशाली हैं। आप भी ऐसे शब्दों का प्रयोग करना सीखिए। अब यहाँ दे रखे हैं आपके, जैसे ये वाक्यांश दे रखे हैं और इसके लिए दे रखे हैं एक शब्द। कहने का मतलब है कि अपनी भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए क्या करना चाहिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करना चाहिए। अपनी भाषा को और अधिक रोचक, रुचिपूर्ण और प्रभावशाली बनाने के लिए क्या करते हैं, अपन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं। अब ये दे रखा है आपके, और दे रखा, देखिए वाक्यांश है परीक्षा देने वाला। एक शब्द क्या होगा, वो परीक्षार्थी। जो परीक्षा देता है उसको अपन क्या कहते हैं, परीक्षार्थी। जो कार्य संभव ना हो, असंभव, मतलब जिस कार्य को अपन ना कर पा रहे हो, जो नहीं हो पा रहा है, उसके लिए एक शब्द क्या आएगा, असंभव। जो पढ़ा लिखा ना हो उसको क्या कहेंगे अपन, एक शब्द में अनपढ़। विष्णु की पूजा करने वाला वैष्णव। जो विष्णु की पूजा करता है उसको अपन एक शब्द में क्या कहेंगे, वैष्णव। जो उपकार को ना माने, जो उपकार को ना माने वो क्या आएगा, कृत्यघन। जो उपकार को ना माने उसके लिए एक शब्द क्या आएगा, कृत्यघन। जिसे जीता ना जा सके, अजय। ये वाक्यांश है, जिसे जीता ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या आएगा, अजय। सत्य बोलने वाला, सत्यवादी, मतलब ये सत्य बोलने वाला वाक्यांश के लिए क्या होगा, एक शब्द सत्यवादी। जो सदाचार का पालन करता हो, सदाचारी। जिसकी तुलना ना की जा सके, अतुलनीय। तो ये सब क्या है आपके, ये वाक्यांश दे रखे हैं, उसके लिए एक एक शब्द जो दिया है, जिससे अपनी भाषा क्या हो रही है, प्रभावशील हो रही है। अच्छा आचरण करने वाला, शिष्टाचारी। सूर्य के छिपने का समय सूर्यास्त, सूर्य के निकलने का समय सूर्योदय। मतलब अपन कहते हैं ना कि अभी तो सूर्यास्त हो रहा है, अभी सूर्योदय हो रहा है, तो ये जो वाक्यांश है इसको पूरा ना बोल के उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो अपनी भाषा क्या होती है,
एक तो सरल हो जाती है कहने में, और कहने में सरल हो जाती है, और अपनी भाषा क्या होती है, प्रभावशील हो जाती है। 100 वर्षों का समूह शताब्दी, 1 वर्ष में होने वाला वार्षिक, जो प्रतिदिन होता हो दैनिक, आकाश में उड़ने वाला नभचर, जो भगवान को नहीं मानता हो उसे क्या कहेंगे अपन, नास्तिक। एक शब्द उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, नास्तिक। उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, मतलब जो उपकार को नहीं मानता वो कृतज्ञ था, और जो उपकार को मानता है उसको क्या कहेंगे अपन, कृतज्ञ। उसके लिए एक शब्द क्या है, कृतज्ञ। सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ, मतलब जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक शब्द क्या बना, सर्वज्ञ। जिसमें दया हो दयालु, जो कभी नहीं मरता अमर, पाप करने वाला पापी, शरण में आया हुआ शरणार्थी, जिसका कोई ना हो अनाथ, जिसका कोई अंत ना हो अनंत। तो ये सब क्या थे, वाक्यांश के लिए एक शब्द थे। तो आपने समझा कि वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करने से भाषा क्या होती है, सुंदर और प्रभावशाली बनती है। तो वो क्या होता है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द होता है। मतलब जहाँ अपन अनेक शब्दों का प्रयोग करके एक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो इससे क्या होगी, भाषा रोचक और सुंदर और प्रभावशाली बनेगी। इसलिए अपन वाक्यांशों के लिए क्या करते हैं, एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि ये वाक्यांश कौन कौन से हैं और एक शब्द कौन कौन से हैं। आपके 25 दे रखे हैं वाक्यांश, और वाक्यांश के लिए एक शब्द। धन्यवाद।